नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा टीचर, तुम्हारा भाई। और यहां पर अनुराग के क्लासेस पर आप बैठे हो मेरे साथ लाइव। और आज हमारे साथ एक स्पेशल मेहमान है, एडवोकेट ममता शर्मा, सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट। और इनके लिए क्या कहूं दोस्तों, इन्होंने इतनी बड़ी हेल्प करी है पूरी छात्र बिरादरी की, जो आज तक किसी ने नहीं करी। बहुत सारे वकील पहले भी हमारे साथ आए, लेकिन किसी ने इतना बड़ा साहस नहीं किया अपने पूरे बेस पर अपना खर्चा करके पीएल दाखिल करिए सुप्रीम कोर्ट में। और इन्होंने बच्चों का दर्द समझा और एक छात्र की तरह, चूंकि वो भी एक स्टूडेंट की तरह है, अभी बहुत यंग एज में उन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है इन द फील्ड ऑफ लॉ। तो आज हमारे साथ हैं एडवोकेट ममता शर्मा, जो कि आप देख रहे होंगे, और इनसे हम पूछेंगे कुछ सवाल जिनसे हो रहे हो आप हैरान। और ये सारे सवालों का जवाब देंगी मैडम, रिक्वेस्ट करेंगे हम। सबसे पहले आपका स्वागत है मैडम हमारे चैनल पर, अनुराग के क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत, आपने स्वीकार किया मेरा निमंत्रण। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपके बारे में, आप इस फील्ड में कैसे आई और जो भी आप बताना चाहें संक्षिप्त। जी देखिए, अगर मैं इस प्रोफेशन की शुरुआत से अगर मैं बात करूं क्यों आई, तो आई रियली वांटेड टू बिकम ए जज। Okay. So accordingly, I even prepared also, but later on when I went to court, then I realized that I think I am not meant to be a judge, and litigation is something my cup of tea. And then I proceeded, and I really enjoyed, and I feel it is one of the finest profession, I think, in which there is no age limit. You can work till the end of your life. वेरी नाइस। तो भाई मैडम जज बनना चाहती थी और बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं, उनका वो कप ऑफ टी नहीं है, और उन्होंने एज एक वकील, एज ए लॉयर काम शुरू किया। मैम, आपने एक पीआईएल करी है बच्चों के फेवर में एग्जाम कैंसिलेशन के लिए। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, जिस वजह से हम आपके साथ लाइव आए हैं, कि मैडम वाई डिड यू फील दैट अ पीआईएल नीड्स टू बी फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट? हिंदी में आंसर देना, क्योंकि हमारा चैनल हिंदी का है। आपने ऐसा क्यों फील किया अपने आप कि आपको एक पीआईएल दाखिल करनी चाहिए, और आप इसमें कैसे, आपको पता चला कि बच्चे इतने परेशान हैं? मतलब इंट्यूशन हुआ आपको, या कैसे आपने ये किया? क्योंकि अभी तक किसी ने नहीं किया आज तक ये चीज जो आपने करी हमारे लिए, और मैं सैल्यूट करता हूँ आपको इसके लिए। जी थैंक यू। जी। देखिए, अगर हम बात करें 12th क्लास की, तो इसकी शुरुआत हुई मेरे खुद के परिवार से, बिकॉज मेरे खुद के परिवार में एक बच्चा 12th क्लास का है। वो मैंने उसको देखा है पढ़ते हुए, वो कितना घंटे पढ़ते थे लगातार। जैसे ही ये न्यूज़ आई पोस्टमार्टम की, तो वो बहुत ही, जैसे बच्चा सदमे में चला जाता जी, है। जी, बहुत जी। सारे फ्रेंड्स ने उसको बोला, तो ही अप्रोच की क्या इसमें हम कुछ कर सकते हैं, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। So this is how the idea got generated. Then I worked upon this particular thing. देखा कि Great. में रिजल्ट आ जाता है नॉर्मली। अभी अगर ये एग्जाम को पोस्टपोन कर देंगे, तो फर्दर उसको रिजल्ट भी उतना ही सब्सिक्वेंटली डिले होगा। जी। तो बच्चे कितना परप्लेक्स्ड होके वो क्या करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली जब आपको पता ही नहीं है तो आप पढ़ नहीं सकते। एग्जैक्टली। So this is how the idea started, and I took up the decision that yes, I am going to contest this in the court. जी मैम। अच्छा, एक मेरा सवाल है आपसे। एक टोनी जोसेफ सर हैं, मैथ्स के टीचर हैं, और उन्होंने एक पीआईएल पिटीशन लगाई है कोर्ट में कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होने चाहिए। आपको भी इसके बारे में पता होगा। तो इस तरह की बहुत सारी पिटीशन हो रही हैं या केस हो रहे हैं कोर्ट में। तो ये जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं एग्ज़ाम कैंसिलेशन की, इसके ऊपर इन तरह की पिटीशन से कितना फ़र्क पड़ता है कानूनी भाषा में? जी हाँ जी जी। देखिए, अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट में जो इंटरवेंशन पिटीशन फाइल हुई है, वो अगेंस्ट है। वो चाहते हैं कि एग्जामिनेशन जो बच्चों की है वो कैंसिल ना हो। जी। हर एक हम कहते हैं कि कुछ भी अगर हम लोग पॉइंट रेज करते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं। जी। वो उनको भी पता है कि अगर एग्जाम्स कैंसिल हो गए, तो एट प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज नॉट कम अप विद एनी मेथोडोलॉजी जहाँ पे वो एक जस्टिफाई कर पाएंगे हर बच्चे को। लेकिन हमें साथ में बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग एक विन विन सिचुएशन पे आ सकते हैं, जहाँ पे बच्चों का नुकसान भी ना हो, उनकी हेल्थ का भी नुकसान ना हो, और हम एक अच्छा एक ऐसा कोई मेथड लेके आ पाए जिससे हम एक इवैल्यूएशन करके बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर कर सके। तो इंटरवेंशन पिटीशन और मल्टीपल पिटीशन से इतना अफेक्ट होना नहीं चाहिए। अल्टीमेटली गवर्नमेंट इज ऑल्सो ट्राइंग, गवर्नमेंट प्राइम, सही बात है,
करना चाहती हैं, बिकॉज कल भी एक प्राइम मिनिस्टर जी ने 10 अलग अलग स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बात करके पूरा उसको देखा है। मैंने देखा था वो, हाँ सही कह रही हैं आप, बिल्कुल। हाँ, और स्पेशली वो एवेलुएट भी कर रहे हैं उस सिचुएशन को कि चिल्ड्रंस और यूथ को कितना परसेंटेज है, क्या अफेक्ट हो रहा है। और फाइनली गवर्नमेंट तो जो पब्लिक है उसके फेवर में करेगी, जो मास है गवर्नमेंट का तो, अगर है ना। आप देखिए इसमें अनुराग जी, अगर लास्ट ईयर से डेटा कंपेयर करोगे तो जुलाई के महीने में 25 से 30 हजार महीने पर डे केसेस आ रहे थे। उस सिचुएशन में कोर्ट को भी लगा कि नहीं आप रिस्क नहीं ले सकते, आपने एग्जाम कैंसिल कर दिए जुलाई के जो थे। जी आज बिल्कुल। की डेट में जहाँ पे पर डे 4 लाख पर केसेस चले गए, और अब अगर 2.5 से 3 के बीच में आ रहे हो, आप जस्टिफाई कर रहे हो कि नहीं अब कम हो रहे हैं, अब कम हो रहे हैं, सही। मतलब getting a 2.5 lakh cases also, it's a huge number and you can't say कि आप अगले महीने में एग्जाम्स कंडक्ट करा लोगे। एंड कोर्ट विल सी दिस कि पिछले बार तो केस बहुत कम थे और कोर्ट ने कहा था भाई देखो इसको, इस बार तो बहुत ज्यादा केस हैं उससे, है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये, जैसे आप अभी बहुत यंग वकील हैं और काफ़ी जो आपका फील्ड होता है इसमें काफ़ी एजेड लोग होते हैं, जैसे राम जेठमलानी सर हैं, मनु सिंघवी जी हैं, बड़े बड़े मतलब जो नाम मैं जानता हूँ, स्वामी सर हैं। आप बहुत यंग हैं अभी, तो जब आपने सोचा कि भाई ये पीएल करूँगी मैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है पीएल करना बच्चों के लिए, एग्जाम कैंसिलेशन के लिए, और जब आप ये पीएल करोगी तो आप निशाने पर आ जाओगी बहुत बड़े बड़े लोगों के। स्कूल संगठन है, प्राइवेट जो स्कूल निसा है, और एक वो है एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स। तो आपको आपके जो कोलीग्स हैं या आपके परिवार के लोग होंगे, उन्होंने मना किया कि यार ये मत कर, यू विल बी ऑन द टारगेट ऑफ दिस माफिया। नहीं, देखिए माफिया हो सकता है, बट व्हेन यू आर स्टैंडिंग फॉर ए गुड कॉज जेन्युइनली, तो ऑब्वियसली आपके साथ जेन्युइन लोग भी जुड़ते हैं, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट द फर्स्ट वन who is trying to stand with people। सैल्यूट करता हूँ सैल्यूट करता हूँ। ये आंसर सुन के ना मुझे एनर्जी मिली। आपने मतलब मैं बहुत, ये आसान नहीं था मैडम, इस तरह का पीएल करना बहुत बड़ी बात होती है। चाहे आप एक मेरे भी बहुत सारे एडवोकेट जानने वाले हैं, मेरी फैमिली में कई लोग हैं, मैंने उनसे कहा भाई कर दो, कि नहीं भैया हम इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते, सॉरी टू से। मैंने पैसे भी दिए उनको कि आप, मैं पूरी फीस दूंगा आपकी, पूरा खर्चा उठाऊंगा, कि नहीं भैया हम नहीं, ये बहुत बड़ा पूरा एजुकेशन का माफिया है, हम नहीं चक्कर में पढ़ते, हमें काम करने दो आप। मेरे सगे रिश्तेदार बहुत खास। लेकिन आपने जो किया, मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा जो वीडियो को देख रहे हैं, भाई एक बार मैडम के लिए लिख दीजिएगा ममता शर्मा ओपी, ये जरूर लिखना आप दोस्तों। ये छोटा मोटा नहीं है, जो होगा वो तो राम जाने, हो तो वही जो राम रची राखा। लेकिन जो प्रयास मैडम ने किया है उसके लिए मैं इनको सैल्यूट करता हूँ पहली बार, और बिना कहे। देखिए मैडम, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, एक संगठन है स्कूलों का, निसा, NISA, आपको पता ही होगा, उसने लिखा है, उसने एक वो कर दी है, पिटिशन फाइल करी है हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द पिटिशन? क्या है उनके दिमाग में, क्या चाहते हैं वो लोग? क्या उनको बच्चों की हेल्थ का, या क्या चाहते हैं वो, फेवर में है बच्चों के या क्या है? क्योंकि हम किसी को ये नहीं कह सकते भाई वो बुराई है, हो सकता है उनको कोई अच्छा भी पर्पस हो। आप एज ए लॉयर क्या देखती हैं इसको, पिटिशन को? देखिए, आई हैव गॉन थ्रू दी एंटायर पिटीशन जो भी निशा ने फाइल की है दिल्ली हाई कोर्ट में। उनके हर ग्राउंड में उनका मेन कंसर्न है, वो टीचर्स के कंसर्न को हाईलाइट कर रहे हैं कि यूपी में इलेक्शन हुए, वहाँ पे इतने टीचर्स की डेथ हो गई है। तो आप अगर 10th का रिजल्ट डिक्लेयर बिना एग्जाम्स के करोगे तो वो उसमें हम टीचर्स को 3 इयर्स का डेटा कलेक्ट करने के लिए आपने टीचर्स को स्कूल में बुलाया है। हाँ। तो इतने सारे टीचर्स को हम स्कूल में बुलाएंगे, उनको कुछ हो जाएगा, उनकी सेफ्टी के लिए उन्होंने बोला है कि नहीं, आप जो है इंस्टेड की आप बोलो कि टीचर्स की सेफ्टी के लिए आप वो चाहते हैं कि एग्जाम्स को ही हम पोस्टपोन कर सकते हैं। असल में मुझे ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं एग्जाम कैंसिल ना हो, एग्जाम हो और बाद में हो जाए, है ना, वो बहाना ले रहे हैं टीचर की सेफ्टी का। वो उन्होंने स्पेसिफिकली अपनी एक प्रेयर में लिखा भी हुआ है कि आप, एक नोटिफिकेशन है 1 मई का, जिसमें कि CBSE ने उनको स्कूल को इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आप लोग पिछले 3 साल का हर बच्चे का डेटा निकालो, उसको एनालाइज करो एंड देन प्रिपेयर द रिजल्ट अकॉर्डिंगली। मैम एक बात बताइए, जैसे निशा है, मैं भी इसको निशा बोलता हूँ बार बार, इनको मैं कहूँगा अपना नाम निशा ही रख लो, आप H और लगा दो उसमें कुछ, तो आपने भी निशा बोला था अभी निशा नाम ज़्यादा लगता है। लेकिन एक मुझे इनकी वो है, इनकी जो इंटेंशन है उस पर शक होता है। कभी भी निशा ने आज तक प्राइवेट स्कूलों में सैलरी जो टीचर्स की बहुत कम दी जाती है, बहुत हाफ
से भी हाफ सैलरी पे टीचर काम कर रहे हैं 10-10 हज़ार रुपए पर। अभी भी वही सिचुएशन है ना, अभी भी, और उस पे कभी नहीं बोले आज तक ये लोग। दूसरी बात, जब प्राइवेट जो सरकारी टीचर की डेथ हुई है, बहुत दुख की बात है, और हम भगवान से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं इस लाइव सेशन में। बहुत सारी फैमिली बर्बाद हुई है इस बार, ये बात सच है, लेकिन जब उनकी ड्यूटी लगी तब ये नहीं बोले कुछ भी। जो यूपी के जो संगठन है सरकारी वो बोले, पर ये चुप रहे एकदम, क्योंकि ये तो प्राइवेट स्कूल वाले हैं। एग्जैक्टली यही बोनाफाइड उसको जो है इशू को दिखाता है कि क्या आप रियली में कंसर्न हो। एक बात और मैम, मैं आपको एक और पिटीशन का मुद्दा दे रहा हूँ फ्यूचर में, क्योंकि मैं तो अभी मैं सोच रहा हूँ बल्कि एलएलबी करूँ आपसे गाइडेंस लेकर। मैं तो एमएससी फिजिक्स हूँ। इन्होंने, अगर हम जेंडर इक्वलिटी की बात करें, जैसे आप एक लॉयर हैं तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि एक हमारी फीमेल जो कैंडिडेट है इतनी अच्छी लॉयर हैं। स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में, जो पब्लिक स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल, यूएसए में पब्लिक स्कूल कहते हैं सरकारी स्कूलों को, हमारे देश में प्राइवेट स्कूलों कहते हैं। तो प्राइवेट स्कूलों में आप देखोगी, आपके भी अगर फैमिली के बच्चे पढ़ते हो या आप भी पढ़ी होंगी प्राइवेट स्कूल में, शायद जहाँ तक मुझे लगता है दिल्ली में पूरा आपका बेस है शुरू से। नहीं, अच्छा, ऑनेस्टली मेरी जो स्कूलिंग है वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट स्कूल की है। ओह वेरी गुड। तो देखिए आपको हैरानी होगी, केवी से हैं आप? I started that was a normal government school. Government school. Even I learned ABCD in class 6. तो ये इतनी, जो आप इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती हो, क्योंकि कोर्ट का तो सारा काम इंग्लिश में होता है, और ये ड्राफ्टिंग करना तो बहुत मुश्किल काम होता है। क्योंकि जब मैंने वकीलों से संपर्क किया था पिटीशन के लिए, तो सारे वकील कहते हैं इसकी ड्राफ्टिंग नहीं कर पाएंगे, बहुत टफ काम होता है, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देता है एकदम। तो ये कैसे, फिर चलिए वो तो अलग इंटरव्यू लूंगा मैं आपका किसी दिन, आपकी पूरी बायोग्राफी के बारे में। आज हम बच्चों के लिए बात करेंगे। मेरा क्वेश्चन ये था कि स्कूलों में ना, जैसे एक पिटीशन आप ये कर सकती हो फ्यूचर में कि इस प्राइवेट स्कूलों में 90% से भी ज़्यादा फीमेल टीचर रखी जाती हैं आजकल। बीइंग अ फीमेल, आप इसको बायसिंग मत करना, क्योंकि आप मुझे लगती नहीं है ऐसी। हाँ, एज अ मेल मैं इस बात को चाहता हूँ कि भाई 50-50% आप रखो कोएड स्कूल में। जो लड़कियों के स्कूल में आप पूरी फीमेल रखो, वो सही है, बट जो कोएड स्कूल है वहां पर आप, अगर हम बात करें, देखो अगर प्राइमरी स्कूल में आप बात करो तो वो वहाँ ठीक है, वहाँ 100% रख लो। हाँ, बड़े स्कूलों के लिए जी, स्पेशली फॉर मिडिल क्लास, उसमें तो मुझे नहीं लगता देयर शुड बी एनी। तो इट मे बी द नेक्स्ट पिटीशन बाय PIL बाय यू। और अगर फंड की बात हुई मैम कभी फ्यूचर में, क्योंकि मुझे पता है बहुत खर्चे वाले, जब मैंने कोशिश की थी, एडवोकेट शक्ति पांडे जी हैं, एक तन्वी दुबे हैं, तो हमने उनसे कहा था, वो पीछे हट गए। इंटरव्यू तो दिए उन्होंने, पर वो कोई आगे नहीं आए इसके लिए। पैसे, अगर फंड की दिक्कत होगी तो हम फ्यूचर में एक NGO टाइप बनाकर कोई बच्चों का, जैसे एक्टिविज्म के लिए, क्योंकि बच्चों की प्रॉब्लम तो है, स्टूडेंट की प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी हमारे देश में, बहुत बड़ा देश है। तो हम कर सकते हैं, अगर आप कहोगी और आप हमारी लड़ाई लड़ोगी तो हम एक फंड का भी कर सकते हैं। बच्चों, आप कॉमेंट करना क्या ऐसा हो सकता है। जी, बच्चों से मैं, क्योंकि बच्चे हमारे आज ये 10वीं 12वीं के हैं, फिर ये बड़े होंगे, फिर दूसरे बच्चे आ जाएंगे, तो एक लड़ाई चलती रहेगी मैम। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो बॉम्बे हाई कोर्ट की हियरिंग चल रही है, आपको उसका, आप पूरी नज़र रखी होंगी उसके ऊपर, क्योंकि आपका पूरा वही मैटर चल रहा है। तो मेरा क्वेश्चन है, विल बॉम्बे हाई कोर्ट हियरिंग अफेक्ट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन? नो। देखिए, अभी बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को बहुत ओपनली क्रिटिसाइज किया है, कई बार किया मैंने, हाँ देखा है, भी किया है, स्पेसिफिकली व्हाट इज शॉकिंग एक्सरसाइज ऑफ पावर। ओके, वो आप बोलते हो कि आपको लगता है कि मुंबई कोई डिसीजन आता है तो आपके सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस उसको कंसीडर करके उसके बेस पे डिसीजन देंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होता ऐसा नहीं होता, बिकॉज उनके ऊपर उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, बिकॉज दे हैव टू ensure that they take a decision balancing the interest, because that will become a precedent for the entire country. पूरी, हाँ सही बात है, राइट। तो ऐसा वो पिटीशन का अगर कोई भी रिजल्ट आएगा, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द डिसीजन। मैं इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा जो मैम ने कही है। बच्चों, मैम ने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसको पूरे देश के हिसाब से डिसीजन लेने होते हैं, और बॉम्बे हाई कोर्ट जो डिसीजन लेगा वैसे तो फेवर में लेगा बच्चों के, बट वो जो माननीय मुंबई हाई कोर्ट है, ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट, वो डिसीजन उनकी सरकार को फटकार लगाई है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहे, मुंबई सरकार कुछ कर नहीं रही बच्चों के लिए। तो ये मामला, सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी कोर्ट है, मतलब लास्ट कोर्ट है हमारे देश की, तो ये कोई डरने की बात नहीं है, आप लोग डरिए मत। मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी आपके हिसाब से लेटेस्ट अपडेट क्या है ऑन द एग्जाम कैंसिलेशन प्रोसेस? क्या कहना चाहेंगे आप? वो अभी लेटेस्ट अपडेट है, वो कोई बहुत अच्छी अपडेट नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट अभी ट्राई कर रहा है सब जगह से डेटा कलेक्ट करके कितना परसेंटेज बच्चों को अफेक्ट किया है, यूथ को अफेक्ट किया है, क्या है। दे आर ट्राइंग टू स्ट्रीमलाइन, दे आर ट्राइंग कि अगर आप 200 बच्चों के एग्जाम्स के लिए अगर
100 स्कूल करते थे, तो दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्कूल्स, ओके, ताकि वो पूरा डेटा बड़ा कर रहे हैं। राइट। अच्छा, आपने जो पिटीशन की, आपने जो पीएल करी थी, उसको अभी हियरिंग क्यों नहीं आ रही है? वो हियरिंग पे क्यों नहीं आ रही है अभी? वो क्या दिक्कत आ रही है उसमें? उसका अभी बिकॉज वो मैटर जो है एज इट इज ऑफ ए नेशनल कंसर्न, वो चीफ जस्टिस की कोर्ट में चीफ जस्टिस जाएगा, सुन सकती है, सीजीआई। लेकिन क्योंकि राइट, तो उसमें क्योंकि अभी 1 जून का पहले से ही एक सीबीएसई ने बोला है कि हम 1 जून को डिसाइड करेंगे, उसके बाद फर्दर जो है कोई भी हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे, तो उसी वजह से मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि लेट्स वेट टिल 1 जून, अगर कुछ भी डिसीजन बच्चों के इंटरेस्ट में नहीं आता है देन वी विल टेक इट अप, क्योंकि कुछ पॉसिबिलिटी ये है कि वो कैंसिल कर दें, लेकिन हाँ ऐसे भी इंफॉर्मेशन आ रही है बहुत सारे एक्सपर्ट से हु आर पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कमिटी कि नहीं, सीबीएसई नहीं चाहती कि हम कैंसिल करें एग्जाम्स, और वो बहुत अच्छे से दे आर ट्राइंग टू स्ट्रीमलाइन एवरीथिंग ताकि वो सक्सेसफुली एग्जाम्स को कंडक्ट करा सके। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर एग्जाम्स कंडक्ट कराने के दौरान अगर कुछ हुआ होता है तो फर्दर दे कैन कैंसिल, बट अगेन आप इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हो। मुझे लगता है कि सीबीएसई कैंसिल करना चाहती है, बट ये जो प्राइवेट, क्योंकि देखिए सरकार कभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती बच्चों के मामले में खासकर, क्योंकि ये सरकार चलती है लोकतंत्र के वोट चाहिए उनको। अभी इलेक्शन भी आने वाले यूपी में भी, और फिर 2024 में सेंटर के भी इलेक्शन है, देश में बहुत सारे इशू चल रहे हैं, किसान आंदोलन चल रहा है, अभी ये पेंडेमिक चल रहा है। मुझे नहीं लगता मोदी जी कोई रिस्क लेना चाहेंगे, बट जो प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और कोचिंग पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका प्रेशर भी है बहुत बड़ा, और वो बहुत बड़ा प्रेशर, बड़ी अपनी लॉबी होती है। लेकिन उस सिचुएशन में देखिए आज का जो मैंने ट्रेंड काफी एनालाइज के सिचुएशन को, बच्चे हमारे उनको क्योंकि वो एक ऐसे मूवमेंट से जुड़ गए हैं, उनका रीजन है, जस्टिफाइड है, लेकिन देखिए हो सकता है कि अभी वो ऑफलाइन मोड में ना जाके ऑनलाइन मोड पे चले कंडक्ट करा सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ ना कुछ तो करेंगे वो। हाँ, मुझे लगता है हमारे बच्चों को थोड़ा सा अपनी पढ़ाई से बिल्कुल डिटैच नहीं होना चाहिए, वो जरूरी है। हम लोग उनको जितना बेस्ट हो सकता है एफर्ट्स करके सपोर्ट कर सकते हैं कॉज को, लेकिन अल्टीमेटली हम गवर्नमेंट के डिसीजन के अगेंस्ट ये नहीं बॉयकॉट नहीं करेंगे ना कि नहीं हमें एग्जाम्स देना ही नहीं है। तो आप एक बार वो बोल दीजिए, मैंने वो बनाया था फ्रेज, आप बोलिए पढ़ाई भी लड़ाई भी, बोल दीजिए आप। देखिए बच्चों, मेरी आप सबसे एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई भी और लड़ाई भी, हम लड़ाई करते रहे, उसके लिए हम लोग पढ़ाई करना नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, जैसे आपने पीएल करी है, आप तो एक वकील हैं, आपको सारी कानूनी चीज़ें पता हैं, कौन कर सकता है पीएल? क्या बच्चे पीएल कर सकते हैं? देखिए आप कोर्ट में अगर कोई भी केस फाइल करते हो, पीआईएल इज बेसिकली ए रेट पिटीशन, जो कि हमारे जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम फाइल करते हैं। तो बच्चा खुद से अपने नाम से फाइल नहीं कर सकता है, उसके पेरेंट्स फाइल कर सकते, कोई भी नहीं कर सकते। बेसिकली अगर आप 18 साल से कम उम्र के हो तो आप पीआईएल आप अपने नाम से फाइल नहीं कर सकते हो। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट में एक मेल किया था, जब पिछली बार ये चल रहा था पूरा, उसका रिप्लाई भी आया है, बड़ा मुझे अच्छा लगा। मैंने बताया कि मैं एक प्राइवेट ट्यूटर हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ, और मैं बच्चों के साथ इस मुहिम में जुड़ा हुआ हूँ एग्जाम कैंसिलेशन की, बिकॉज पेंडेमिक की वजह से। तो कैन आई फाइल ए पीआईएल? तो उन्होंने कहा नहीं, यू आर नॉट ए स्टेक होल्डर, यू कांट फाइल द पीआईएल। ये क्या मतलब था इसका? देखिए आप एक प्राइवेट ट्यूटर हो, आप मास को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्या कॉज आया आपके पास, क्यों आया? हाँ, जब हम पीआईएल फाइल करते हैं तो जो है आप किस बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हो अपनी, तो वो बहुत एक प्रॉपर स्ट्रीमलाइन तरीके से आपको दिखाना है। या तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो, एक जो हु हैज बीन वर्किंग, या कोई एनजीओ हो, वो आपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो आप नहीं हो, इंडिविजुअल नहीं। आपको अगर असिस्टेंस चाहिए तो आप जाइए, जो है लीगल एड कमिटीज होती हैं, सीक फॉर एन एडवोकेट। अच्छा, हाँ यही बोला था, यही उन्होंने कहा था, सही कह रही हैं आप। असल में मैंने आपसे इसलिए पूछा कि बच्चे मुझे बहुत मैसेज करते हैं कि सर आप क्यों नहीं करते पीआईएल, तो भाई ये क्वेश्चन का आंसर मैडम ने दे दिया है। हम आपके लिए पीआईएल नहीं कर सकते लीगली, क्योंकि हम स्टेक होल्डर नहीं, आपके पेरेंट्स कर सकते हैं या कोई एजेंसी के थ्रू हम कर सकते हैं। थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि जैसे आपने वॉलंटियर की बात करी थी, अपने एक मैंने ट्वीट पढ़ा था आपका कि आपको अलग अलग स्टेट में वॉलंटियर चाहिए, क्योंकि आप चाहती हो कि अलग अलग स्टेट का लोकली वहाँ पर मामला चले। आपने बोला था कि लोकली, क्योंकि उससे हमारी आवाज़ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बिकॉज जो एग्जाम कैंसिलेशन के खिलाफ पार्टीज हैं वो अलग अलग जगह से पिटीशन कर रही हैं,
इंटरवेंशन पीटी कर रही है, पीएल कर रही हैं, तो मैडम ने कहा था कि हमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ से गोली चलेगी वहीं से हमें रिप्लाई करना पड़ेगा उसका। तो उसके बारे में, वॉलंटियर के बारे में आप थोड़ा बताइए। आपके पास मैंने जब पूछा था आपसे इसके लिए परमिशन लेने के लिए, आपकी इंटरव्यू के लिए, तो आपने कहा था मेरे पास इतने मैसेज आ गए कि आपका पूरा इनबॉक्स हैंग हो गया है। तो अभी क्या करें अब आगे? जी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप ट्विटर पे भी देखो और यूट्यूब पे भी, सारा जो जितना भी ज़्यादा मैं कहूँगी बच्चे हैं, सब बच्चे हैं, पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन खुल के सामने नहीं आ रही हैं। वही अलग से जो बच्चों के लिए एनजीओ हाँ खुल के सामने नहीं आ रही नहीं, हाँ वो सिर्फ ट्विटर पे सोशल बस दिखाने के लिए तो वो पोस्ट करने से आप सपोर्ट नहीं कर सकते, या लोकल पोर्टल पे आर्टिकल छपा दिया अपना। हाँ वही हो रहा है, सही कह रहे हैं आप। सिर्फ जो है, अगर आपको मेरे पास किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ये आकर नहीं कहा कि मैम लेट्स गो, जबकि आप सुप्रीम कोर्ट में गई। हाँ बहुत बड़ी बात है, सही। बच्चों मेरी बात सुनो, एक मिनट मैं आपकी बात कर दूंगा। मैडम ने, ममता शर्मा मैम ने पीआईएल करी। शी इज द ओनली वन इन द कंट्री जो पीआईएल करे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट, कोई हाई कोर्ट नहीं। इनके पास कोई नहीं गया, ना कोई पोर्टल, ना कोई न्यूज़पेपर, कोई नहीं, इनका आर्टिकल नहीं छपा कहीं भी। लेकिन जो लोग बिना किसी पीआईएल के सिर्फ ट्विटर बाजी कर रहे हैं, उनको हाईलाइट किया जा रहा है, क्योंकि ये प्रेशर है एक प्राइवेट जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, मैं माफिया वर्ड यूज नहीं करना चाहता, मुझे अच्छा नहीं लगता, जो प्राइवेट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है उनका प्रेशर कितना, सोचिए आप इस बात को, कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रही है मैडम और हम सब। तो ट्विटर का इफेक्ट पड़ता है, ट्विटर से सरकार सोचती है क्या हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली तो सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा ना भाई, हमें फैसला तो वही दे सकते हैं सरकार को। इतने सारे केसेस होते हैं, जब तक आप लीगली किसी मुद्दे को उठाओगे नहीं, आप कितनी रिप्रेजेंटेशंस प्रॉपर आप एक अथॉरिटी, जो कंसर्न अथॉरिटीज उनको दे रहे हो, नहीं दे रहे हो। आप एक सिर्फ पोस्ट करके ट्विटर पे आप करते हो कि आपकी जितनी भी बड़ी बड़ी अथॉरिटीज हैं वो उस चीज को ही मान लेंगी, नहीं, आपको कुछ ना कुछ तो ग्राउंड पे जाके लड़ना पड़ेगा। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे कृषि कानून है वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू पास हुए हैं, संसद से पास हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको लीगल माना है, तो इसीलिए इतना सारा विरोध होने के बाद भी किसान भाई बैठे हैं, कई महीने हो गए, सरकार एकदम स्ट्रॉन्ग खड़ी है, क्योंकि वो संसद से पास है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है बिल्कुल, मतलब वो हमारे संविधान के खिलाफ नहीं है, कानून सही है वो, इसलिए सरकार स्ट्रॉन्ग खड़ी है। तो हमें भी अपना कानून कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट या लीगली पास, मतलब ऑर्डर करवाना पड़ेगा, है ना। नहीं देखो, जो ये फार्मर्स का जितना भी ये मूवमेंट हुआ है, ये बहुत ही अलग ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, क्योंकि इतने ह्यूज लेवल पे प्रोटेस्ट शुरू हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा गवर्नमेंट को बोला कि भाई आप इसमें थोड़ा अगर कुछ टाइम सोच लो, हाँ स्टॉप कर सकते, हम उन्होंने स्टे भी कर दिया, जब तक ये डिसीजन नहीं आता है हम इसको स्टे कर देते, ताकि वो लोग उतना जो है एग्रेसिव मोड में ना आए। लेकिन वहाँ यहाँ पे हाँ, कानून के लिए अगर बच्चे सड़कों पे आ गए, तो अगर बच्चे सड़कों पे आ जाएं, तो जब ये लॉकडाउन हट जाएगा तब देखिए, बच्चों को सड़कों पे नहीं आना चाहिए, मुझे लगता है आप एक कोशिश कर रहे हो, पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक मुझे लगता है वो मैच्योरली अगर उस चीज को आगे फर्दर टेकअप करें। पर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ट्विटर के बाहर नहीं है उनका एग्जिस्टेंस, इवन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का इतना भी नहीं है कि जब वो एसएसपी को या डीएम को एप्लीकेशन देते हैं ना, वो भी नहीं उनकी कोई सुनवाई होती। तो वो चीज, वो एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो पेरेंट्स कम्युनिटी से आना चाहिए या स्कूल कम्युनिटी से आना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो बच्चे तो जो होता है कि अथॉरिटीज को लगता है ये बच्चे हैं, इनको नहीं समझते, जो लोग सोशल मूवमेंट्स के थ्रू बच्चों को बहका देंगे, वो नहीं पढ़ाई करेंगे, तो वो उस चीज को आप नहीं कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, एक होता है शिक्षा का मौलिक अधिकार, जैसे आप खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हैं और आपका कोई दोस्त पढ़ा होगा या आपका कोई साथी पढ़ा होगा बड़े स्कूल से, जो बड़े बड़े ब्रांडेड स्कूल होते हैं। इस साल क्या हुआ है, इस साल जब ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, चूंकि स्कूल तो खुले नहीं, 1-1.5 साल हो गए स्कूल नहीं खुल रहे हैं, तो हुआ क्या मैम कि बच्चे, और आपने भी देखा होगा आपकी फैमिली के एक बच्चे का आपने एग्जाम्पल दिया था जो 12th में ही है अभी, तो वी विश हिम ग्रेट सक्सेस अपने पूरे चैनल के थ्रू। लेकिन जो बच्चे थे गाँव के, जो बच्चे दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, उनके पास कभी फ़ोन नहीं था। मैं अपने गांव का बताता हूँ, बेसिकली माई विलेज इन मुजफ्फरनगर। हमारे गांव में बहुत सारे लड़के जो इंजीनियरिंग कर रहे थे या बाहर रहते थे, हमारा गांव बहुत संपन्न गांव है पैसे के मामले में, बहुत गन्ने की खेती किसान है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, मतलब ऐसा गांव नहीं है, डेवलप्ड गांव है, लेकिन वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। तो गाँव के खेतों में नेटवर्क आता है, तो जब मैं गाँव जाता हूँ मैं देखता हूँ लड़के
और लड़कियां खेतों में बैठ के पढ़ते हैं अपनी ऑनलाइन क्लास, खेतों में, क्योंकि वहाँ टावर लगा हुआ है वहाँ पर खेतों में। तो जब बारिश होती है तो कहाँ जाएंगे, खेतों में तो मकान नहीं होते, मैंने देखा। तो फिर मैंने गाँव के प्रधान जी से कहा कि इस बार हम एक पंचायत भवन में एक लाइब्रेरी और इंटरनेट की हाई फैसिलिटी लगवाते हैं, हाई स्पीड की। तो उन्होंने कहा ठीक है आप इसको शुरू करो, वो मैं कर रहा हूँ अभी। तो इस बार मैडम हुआ ये कि बहुत से बच्चे क्लास नहीं ले पाए। अच्छा, इस बार टीचरों ने भी थोड़ा सा गड़बड़ करी, जैसे क्लास लेने का मूड नहीं है ना तो झूठ बोल दिया कि नेटवर्क नहीं है बच्चों, सॉरी बच्चों आज क्लास नहीं ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगी। अच्छा, कई बार ऐसा भी हुआ चूंकि फैमिली से क्लास ले रहे थे, घर से टीचर्स, तो पीछे से शोर आ रहा है, कभी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है, कभी कोई और दिक्कत हो गई, गेस्ट आ गए, ऐसे हुए हैं मुद्दे बहुत। आपने फनी वीडियोस देखी होंगी, क्योंकि मैं डायरेक्ट बात करता हूं। तो इसमें लर्निंग गैप रहा, और ये बात सीबीएसई ने भी मानी कि लर्निंग गैप रहा है। और हमारे शिक्षा मंत्री ने कहा, आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी ने, कि बच्चों हम आपके लिए ये वाला चैनल लॉन्च कर रहे हैं, यहाँ से पढ़ लो आप। बहुत सारे चैनल लॉन्च किए, और वहां पर स्कूल, गांव में तो टीवी भी नहीं है बहुत लोगों के पास, झोपड़ी में रह रहे हैं। तो ओवरऑल ये बात सरकार ने मान ली कि लर्निंग गैप रहा है। जब लर्निंग गैप रहा है और आपने पढ़ाया ऑनलाइन है, तो व्हाई यू आर टेकिंग एग्जाम ऑफलाइन, ये भी हम बात उठा सकते हैं अपनी पिटीशन में। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो सबसे बड़ी बात जो हैरानी वाली है कि 30% अगर सिलेबस कम कर दिया था आप, हाँ, 30 लेट क्लासेस शुरू हुई, जी। तो आपने एग्जाम्स मार्च में क्यों नहीं कंडक्ट? मार्च में क्यों नहीं? अप्रैल एंड में जाके खराब होने लगी। ये मैं, हाँ ये मैं भी सोच रहा हूँ, नाइस पॉइंट। इतना जरूरी है कि आप लोगों ने डिले क्यों किया? डिले क्यों किया? लेट शुरू हुई तो इसलिए हमने मई से एग्जाम शुरू किया, लेकिन आपने तो सिलेबस उतने ही अकॉर्डिंग कम कर दिया, 30% कम कर दिया। तो उसका कोई एक्सक्यूज ही नहीं था, बिकॉज अल्टीमेटली वो वेल प्लान था ही नहीं। एग्जैक्टली। तो ये है एक क्वेश्चन ये भी है मेरा, क्या पेरेंट, जैसे मैं एक बच्चा हूँ और मेरे पेरेंट जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट पिटीशन लेकर, अकेला पेरेंट या 2-3 पेरेंट मिलकर जा सकते हैं? देखिए आप कलेक्टिवली कोई जो है, अगर आप स्पेसिफिक, अगर आपका अपना कोई कंसर्न है तो वो एक प्राइवेट इंटरेस्ट हो गया। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मेरा बच्चा प्लस सारे। अच्छा, प्राइवेट पिटीशन भी होती हैं? वो प्राइवेट पिटीशंस भी होती हैं जहाँ पे कि आप बोलते हो कि भाई मेरा बच्चा है, उसका ये इशू है एंड यू आर मूविंग टू द कोर्ट। आप उसको एक प्राइवेट पिटीशन ही होगी, वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आप उसे नहीं बोल सकते हो, बिकॉज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है जहाँ पे बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है एंड यू आर द वन हु इज रिप्रेजेंटिंग एवरीबॉडी। तो कोर्ट जो है कलेक्टिव डिसीजन लेगी सबके इंटरेस्ट के लिए। ओके, वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आपको कितना % लगता है, कितनी संभावना आपको लगती है कि अगर मान लो भगवान करे कि सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई एग्जाम ऑफलाइन नहीं लोगे आप, या तो आप ऑनलाइन मोड पे एग्जाम ले लो, या बच्चों का एक छोटा सा कोई टेस्ट क्रिएट करो ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसे आप जेईई का लेते हो, 20-25 क्वेश्चन हो, बच्चा घर बैठे बैठे उनको आंसर करे और उसको एक टाइम फ्रेम दिया जाए कि इस टाइम पर आपको देना है। और अगर आप नहीं दे पा रहे उस दिन, कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी आ गई है, तो फिर आप किसी और दिन दूसरा टेस्ट आपको मिलेगा और उसमें भी 3 चांस मिलेंगे। अगर नहीं भी होता फिर आप दोबारा, जब आपको भी जनरल प्रमोशन दिया जाएगा, एवरेज मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लगता है होशियार हो, तो आपका बाद में टेस्ट हो जाएगा जब आप स्कूल में आओगे, जब सब ठीक हो जाएगा ना। तो मान लेते हैं कि ऑफलाइन एग्जाम कैंसिल हो गए आपकी पिटीशन से या हमारे प्रयास से सारों के, तो क्या जितने स्टेट हैं, जैसे वेस्ट बंगाल के जो वो हैं शिक्षा मंत्री जी, उन्होंने कहा कि हम तो भाई एग्जाम लेंगे जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, और गुजरात के भी, गुजरात ने तो 10th के एग्जाम कैंसिल कर दिए। खैर हाँ, कुछ स्टेट बोर्ड ऐसे हैं जिन्होंने 10th के भी नहीं किए। तो आपके हिसाब से एज ए लॉयर आप क्या सोचती हो, लीगल प्रैक्टिशनर, कि अगर सुप्रीम कोर्ट कैंसिल करता है एग्जाम्स, तो क्या स्टेट बोर्ड भी एग्जाम कैंसिल कर देंगे इसको फॉलो करके? देखिए 80% यही होता है। आप स्टेट्स का ट्रेंड देखोगे तो कि अगर सीबीएसई ने 10th के एग्जाम्स को कैंसिल किया और 12th के पोस्टपोन, तो बहुत सारी स्टेट्स ने उसको फॉलो किया। कुछ स्टेट्स एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे उन्होंने 10th और 12th दोनों को पोस्टपोन कर दिया, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स उसको फॉलो करती हैं। आपने शायद ट्वीट भी किया था, आपने ट्वीट भी किया था ना कि सारे स्टेट, हाँ मैंने पढ़ा था, आपने लिखा था कि वो ऑटोनोमस होते हैं, तो इसलिए। राइट। और अगर हम बात करें ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने की, तो देखिए ऑनलाइन आप सिटीज में बात कर सकते हो, इट इज अवेलेबल, लेकिन आप जो है रूरल एरियाज में डू यू एक्सपेक्ट कि आप बच्चों के घर में, सबके घर में वाईफाई कनेक्शन होगा, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी होगी? वो बहुत ही मुश्किल, बहुत मुश्किल है सिचुएशन होगी कि आप कंप्लीट पॉपुलेशन को उसमें कवर कर पाओ। तो अभी जो कुछ समय पहले जो एक जो है संदीप चौधरी जी के साथ एक जो कॉन्वर्सेशन हुई थी उनकी, तो वहाँ पे एक स्कूल की प्रिंसिपल जुड़ी थी, उन्होंने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया था कि जरूरी नहीं है कि हम ऑनलाइन ऑफलाइन मोड के थ्रू ही असेसमेंट कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं, सही बात है। प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं, कुछ असाइनमेंट्स दे सकते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम दे सकते हैं कि आपको इतने टाइम में उसको सबमिट करना है, करके घर पे ही
क्योंकि उसमें बच्चा अपनी क्रिएटिविटी को, माइंड को, थॉट प्रोसेस को, नॉलेज को यूज करके अगर आप स्पेसिफाइड टाइमलाइन में सबमिट करने को बोलोगे तो मुझे लगता है वो भी बहुत सफिशिएंट है। अच्छा, आपने जो बात कही है ना जी जी, आपने जो बात कही है, एक जैसे आप तो लीगल पढ़ाई करी है आपने, एलएलबी या उसके बाद की डिग्री ली होंगी। हमारे टीचर्स में हमें एक डिग्री लेनी होती है बीएड, आपको पता होगा बीएड की डिग्री, बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो जब मैं पढ़ता था बीएड, मैं आपको बताऊं, मैं बीएड का चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का टॉपर रहा हूं। बीएड मेरे बहुत मतलब टॉपर था मैं। तो उसमें एक ब्लूम एजुकेशनिस्ट हुए, हाँ वो उसमें रटना होता है वो तो मैंने लिख दिया, राइटिंग अच्छी थी। हाँ, तो ब्लूम थे, एक ब्लूम जर्मनी के, या जर्मनी के थे, मेरे देश तो सही याद नहीं। उन्होंने एक बात लिखी थी कि जो हम ये पेपर लेते हैं, एग्जाम लेते हैं लिखने वाला, ये इवोल्यूशन का सबसे बेकार तरीका है। मतलब इसमें आप किसी बच्चे की नॉलेज को चेक नहीं करते, आप उसकी रटने की, याद करने की मेमोरी क्षमता को याद करते हो, चेक करते हो। अब जो हम लोग अगर बात करें, देखो एक कंटिन्यूएशन इवैल्यूएशन होना चाहिए। हाँ। वो एक प्रोसीजर 3 आवर्स में आप 3 आवर्स का एग्जाम कंडक्ट करा के आप बोलते हो कि somebody is scoring 99% then yes he has that kind of intellect level। तो मैंने बहुत सारे टॉपर्स को फेल होते हुए भी देखा है आगे करियर में, लाइफ में। मैम आपको एक बात बताऊं, जैसे जब मैं 9th में था तो मैंने गाड़ियों की डिजाइन बनाई पेपर पर, और चप्पल का जो सोल होता है उसको काट कर मैंने कुछ कार बनाई। जो टेप रिकॉर्ड होते थे पहले कैसेट वाले, जब मैं छोटा था, तो उसके मोटर, उसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर होते थे छोटे छोटे, उसको निकाल के मैं 4 फिट किए, पहिए लगाए, चप्पल के काट कर चप्पल का सोल गाड़ी बनाई और मारुति की मेल आईडी पर भेज दिया। और मुझे रिप्लाई आया 9th क्लास में कि ये बहुत अच्छे हैं, आप कंटिन्यू करो और ऑटोमोबाइल में पढ़ाई करना आप। लेकिन गाइडेंस ना मिलने से और घर की थोड़ी उस टाइम स्थिति नहीं थी अच्छी, तो मैंने बीटेक नहीं कर पाया मैं, और मैं एमएससी बीएससी करके टीचर बन गया। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मैम जिनका पैशन वो नहीं फॉलो कर पाते। और जैसे आपने बताया था कि आप तो पहले जज बनना चाहती थी और फिर आप लॉयर बनी, हो सकता है उसमें कहीं गाइडेंस की भी, शुरुआत में गाइडेंस ना मिल पाई हो, पूरी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी आप। ऐसे ही बहुत लाखों बच्चे हैं, जैसे हम सबको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और ज्योग्राफी इनसे चेक करते हैं। तो अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई नहीं जो कहती है कि बच्चे को कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। वो आपको पता है, अब मैं पढ़ सकता हूँ, अगर मैं अब 12th में होता तो मैं क्या करता, मैं फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ता हूँ। अब हो सकता है ऐसा, नाउ इट इज पॉसिबल हमारे टाइम पे। ये अच्छा है, हाँ। ऑप्शन होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो पोखरियाल सर है ना, पोखरियाल जी, ये इनसे मैं एक बार मिला हूँ लक्सर में, रुड़की, जब मैं 12th में था। हाँ, मैं इनसे मिला हूँ, मैंने पैर छुए थे इनके। ही इज जीनियस, ही इज अ जीनियस पर्सन। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चों की बात सुनते हैं और ये ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं। मुझे लगता है कैंसिल करना चाहते थे, बस एकदम ये निशा और सब आ गए बीच में। और इट्स नॉट अबाउट निशा एंड ऑल, इट्स लाइक कि आप एक बहुत, अगर हम बात करें कितनी पॉपुलेशन है सिर्फ जो नीट और जी के एंट्रेंस देती है, 70-80% पॉपुलेशन मुझे लगता है ऐसी है जो कॉलेजेस की पढ़ाई करती है नॉर्मल हाँ, उससे भी ज्यादा। तो उस सिचुएशन में अगर कितने बच्चों के 98, 99, 90 प्लस आ गए तो कॉलेजेस की सीट्स बहुत लिमिटेड है। अगर सबके इक्वल परसेंटेज ऑफ मार्क्स रहेंगे तो मतलब पूरा हायर एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। एक फॉर्मूला और भी है, एक फॉर्मूला और है, पता है, कोई चैलेंज नहीं है, सच बताऊं तो आपको मैं, चैलेंज ये है, जैसे आप हो, आपको करना है एलएलबी, आप गई एक कॉलेज में जहां एलएलबी होती है, नेशनल लॉ कॉलेज चली गई आप, ठीक है, आपका इंटरव्यू ले लो। सबसे अच्छा तरीका होता है किसी आदमी को चेक करने का, इंटरव्यू लेना उसका। जैसे आप मैं मानती हूँ आपको लगता है इंटरव्यू, लेकिन उसमें जैसे अगर हम कॉलेजेस की बात करें, सिर्फ सेंट स्टीफेंस कॉलेज ऐसा है जहाँ पे वो इंटरव्यू लेते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ योर परसेंटेज, एंड दैट इज द नंबर 1 कॉलेज। कॉलेजेस में नहीं आप साइंस का लेकिन जो है बाकी कॉलेजेस में सिर्फ परसेंटेज के बेस पे, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि नहीं इंटरव्यू ले रहे तो यू कैन बी बायस्ड आल्सो। अच्छा ठीक है, एनडीए टेस्ट होता है, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, उनका क्या होता है, एक रिटन टेस्ट होता है पहले। रिटन टेस्ट में क्वालिफाई होने के बाद आप जाती हो एसएसबी के लिए, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। और लकीली अब लड़कियों को भी परमिशन मिल गई है मोदी जी के प्रयास से। मोदी जी ने काफी ट्राई किया तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया लड़कियों को भी लो उसमें ऑफिसर बनी। प्रयास नहीं की, शुरुआत की थी उन्होंने, नहीं उन्होंने शुरुआत की थी 2014 के इलेक्शन कैंपेन में। उन्होंने कहा था मैं चाहता हूँ कि लड़कियां भी एनडीए में जाएं। आप उनकी स्पीच देखना। तो देखो बायसनेस होनी नहीं चाहिए किसी भी फील्ड की बात हाँ, करें। अभी exactly. रिसेंटली भी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया कि प्रमोशंस में और हायर जो पोस्ट हैं आपकी, वो उसमें आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दोगे तो फिर वो फीमेल्स को क्यों आना चाहिए। इवन फीमेल्स लीड ऑर्गेनाइजेशंस आर मेकिंग प्रॉफिट्स वर्ल्ड वाइड। अभी मैंने पढ़ा था कि जहाँ फीमेल हेड है वहाँ प्रॉफिट हो रहे हैं।
ज़्यादा, मतलब ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं वो सब, मैनेजमेंट अच्छा चल रहा है। तो लेट्स नॉट गेट इनटू द फेमिनिस्ट कन्वर्सेशन। हाँ, वो नहीं जा रहे हैं। तो एनडीए का बता रहा था मैं। एनडीए में क्या है कि जब आप जाती हो एसएसबी में, इन स्पाइट ऑफ यू हैव पास द रिटन टेस्ट ऑफ एनडीए, उसके बाद जाते ही वो आपका एक टेस्ट लेते हैं 20 मिनट का, बस ऑब्जेक्टिव टाइप। 20 मिनट में वो आपको घर भेज देते हैं या रोक लेते हैं। 20 मिनट, उसको बैटरी टेस्ट बोलते हैं, अमेरिका ने शुरू किया था वो। मतलब अगर सरकार चाहे ना मैम ईमानदारी से, तो बहुत तरीके हैं विदाउट ऑफलाइन एग्जाम के आप बच्चों को चेक कर सकती हो। असल में असली इंटेलिजेंस वहीं चेक होता है। हाँ, वही चेक होता है एग्जैक्टली। 3 घंटे में लिखना है आपको। मेमोरी पावर चेक कर रहे हो आप, जो रट लिया जिसने। अच्छा, एक बात और भी है, जो मैंने क्वेश्चन पढ़े वही आ गए तो मेरे ठीक, और नहीं तो उसके काम से ये होता है। और ये सारे यूनिवर्सिटीज में जो सैंपल पेपर आते हैं, मॉडल पेपर, उसमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं। यूनिवर्सिटी में तो मेरिट यूनिवर्सिटी का बता रहा हूँ, तो 10 में से 5 करने होते हैं। 3 यूनिवर्सिटी ज्यादातर सब ऐसे ही है। स्टूडेंट तो वहाँ पे ऐसे हाँ, था। तो वो रट के बच्चे रट लेते हैं, उसको इतना सा आता है, छोटा सा जुगड़ा गुटका बोलते थे हम, तो उसको वो रट लिया, पास हो गए। ये होता है। तो उसमें नॉलेज कहाँ चेक हुई? और एक आदमी तो ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बहुत सारी डिग्री हैं, बहुत सारी, MA, LLB, MSc, मतलब वो डिग्री लेते रहते हैं पूरी लाइफ। तो इट्स लाइक बहुत सारे हैं। अभी तो आप देखो PhD करके लोग बोलते हैं दैट वी आर अनएम्प्लॉयड। अगर आप बात करोगे तो आपको ऐसा एहसास होगा कि ही इज नॉट इवन अ ग्रेजुएट पर्सन। तो PhD का डिग्री कैसे ले लिया? इसके लिए हम दूसरा लाइव करेंगे एक इस पर। आप अच्छा बताती हो बहुत, मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब आपके थ्रू बहुत सोल्यूशन मिल सकते हैं प्रॉब्लम्स के। एक मेरा क्वेश्चन और भी है, जो बच्चे हमारे हैं अभी, जो बच्चे अभी एग्जाम कैंसिलेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं या जिनका एग्जाम होना है, अभी तो कुछ पता नहीं है मैम, सब भविष्य की गर्त में छिपा हुआ है। आप उनको क्या सजेशन देना चाहती हो? अभी वो क्या करें इस टाइम? पढ़ाई कितनी करें, क्या करें? जी जी। अभी की प्रेजेंट सिचुएशन में आप एक जो है 1 जून से पहले मुझे नहीं लगता किसी भी कुछ होगा, कोई अपडेट आने वाली है। तो अगर जितनी भी अलग अलग जगह से आपको रूमर्स सुनने को आ रहे हैं कि अब कल आएगा 1 जून तक आप आराम से रहो। जी। दूसरा, एक हर वक्त आप जो सोशल नेटवर्किंग पे एक ही मैसेज को 10 बार आप ट्वीट कर दो या फॉरवर्ड कर दो, मुझे नहीं लगता ये एक उससे कोई इफेक्ट आने वाला है। एक अपना पूरे दिन का एक रूटीन बनाए बच्चे कि आप मॉर्निंग में इतने बजे उठे हैं, फिर फर्दर एक नॉर्मल शेड्यूल उसको फॉलो करें कि आपको मिनिमम दिन में 3-4 घंटे पढ़ना है। बाकी डिस्ट्रैक्शन से अपना माइंड हटाना है। फोन को कुछ टाइम के लिए बंद करने की आदत मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए इस टाइम पे, क्योंकि अगर सडनली एग्जाम का स्केड्यूल आ गया, स्पेशली आई वुड से फॉर साइंस स्टूडेंट्स एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको बहुत पढ़ना होता है, दे कांट प्रिपेयर ओवरनाइट। तो उनको थोड़ा सा सीरियसली पढ़ना थोड़ा शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि यू डोंट नो द डिसीजन क्या आएगा। वी कैन पुट इन द एफर्ट्स, बट हम लोग फोर्सफुली डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते। वी आर नॉट इन दैट कैपेसिटी राइट नाउ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक इट्स नाइस मीटिंग। मैडम का मैं पूरे इंटरव्यू का थोड़ा सा आप बच्चों को बता दूं, क्योंकि मैडम थोड़ी इंग्लिश में बोलती हैं ज़्यादा। मैडम ने कहा है कि पढ़ना है, टाइम टेबल के साथ चलना है, डरना नहीं है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। बहुत से बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं, आपकी वीडियो भी कर रखा था आपके यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, एक तो सारे बच्चे ममता शर्मा मैम को उनके ट्विटर अकाउंट पे फॉलो करिए। उनका यूट्यूब चैनल का लिंक और ट्विटर का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आपको। तो उनके यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए। मेरा भी कर लेना अगर चाहोगे तो। और मैडम के ट्विटर को जरूर फॉलो करो, उनको उनके स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए थोड़ी सी, ताकि वही लगे कि हम एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। और एक बात और, कुछ लोग, जैसे कि आपने वीडियो भी बनाई थी आज, मैंने देखा कि कुछ लोग आपके वीडियो को, जो आप वीडियो पोस्ट करती हो, उनको यूज़ करके अलग अलग माध्यम से चैनल पर, और कई बार तो स्लैंग लैंग्वेज भी है, मैंने देखा है। तो प्लीज़ डोंट यूज़ हर वीडियोज़, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया है, अलाउड नहीं किया उन्होंने आपको, तो उनकी वीडियो को यूज ना करे। और एक चैनल भी आपके नाम से मैम बन गया है फेक, मतलब आप इतनी फेमस हो गई हो। तो हाँ, मैं बहुत हैरान हूँ उसको देख के कि उस चैनल का नाम भी एडवोकेट नाम भी यही है, आपकी डीपी भी लगा रखी है सेम जो कि तुम। हाँ एग्जैक्टली। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के, अगर हम लोग स्टूडेंट्स के नोबेल कॉज के लिए लड़ रहे हैं तो हमें उस चीज को मोनेटाइजेशन के एंगल से नहीं देखना। नहीं, वो ऐसे नहीं है, वो एक ऐसे लोगों द्वारा किया गया है जो हमारी लड़ाई को वीक करना चाहते हैं असल में। मुझे जो लग रहा है, जो आपकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं कि चलो एक फेक अकाउंट बना देते हैं। और एक अच्छी शुरुआत है, ये अच्छी शुरुआत ये है कि यानी कि तीर निशाने पे लग रहा है, मतलब हमारी लड़ाई सही जा रही है बिल्कुल। और मुझे तो मैम ये लगता है पर्सनली, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक इंसान हूँ कि भाई हनुमान जी सब ठीक करेंगे, राम जी सब ठीक करेंगे, और हमारा मतलब कुछ भी आप जिसको भी मानते हो, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस, सब एक ही हैं।
रिजल्ट हमारे, मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट, क्योंकि मैम तो कानूनी भाषा में बात करती है, मैं एक इमोशनल और उससे बात करता हूँ, मुझे लगता है रिजल्ट अच्छा आएगा और आपके एग्जाम या तो कैंसिल होंगे या एक ऐसा तरीका आपको मिलेगा जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि आपकी पढ़ाई नहीं हुई, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी, आराम से सारे बच्चे पास हो जाओगे। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आप भी आगे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे आप हमें थोड़ा बहुत टाइम देती रहें, अपना बिजी शेड्यूल रहता है, क्योंकि आज भी मैडम पूरे दिन मैं रिक्वेस्ट करता रहा, तो शाम को रात को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और ये बाद में आपको लाइव में मिल रही होगी। सभी दोस्त इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, आग की तरह फैला दें, और भाई पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई भी, लड़ाई भी, ट्वीट भी। और जैसे कि मैडम ने बताया कि ट्वीट करने का एक टाइम रखो, ये नहीं कि पूरे दिन आप ट्वीट पे लगे रहो, जिससे आपका डिप्रेशन भी होगा, बहुत सारे तरीके मिलते हैं। एक अंत में 2 शब्द कह दीजिए बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए आपकी तरफ से। देखिए, लड़ाई हम लोग बहुत स्ट्रांगली ऑलरेडी कर रहे हैं। आपको लड़ाई नहीं करनी है, आपको जो पढ़ने का एक टाइम स्केड्यूल है मिनिमम दिन का, उस एजेंडा को बनाओ। कुछ टाइम फोन को बंद रखने की आदत डालनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है। तो उसके ऊपर थोड़ा विचार करो। स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा। आप लोग छोटे बच्चे नहीं हो, मेच्योर 10th का बच्चा, 12th का बच्चा, मुझे लगता है एक उसका मेच्योरिटी लेवल होता है। हम लोगों को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह रिएक्ट करना चाहिए। अभी से अपने पेरेंट्स को भी उल्टा समझाना चाहिए कि हम लोग परेशान नहीं है, हम लोग स्ट्रांग है, हम लोग पढ़ेंगे भी और लड़ेंगे भी। थैंक यू मैम। मीटिंग का टाइम 45 मिनट, जूम मीटिंग है, पेड वर्जन नहीं है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, और हम ये चाहेंगे फ्यूचर में आप हमारी CGI बने, और जब भी हम पिटिशन करें आप हमारे फेवर में फैसला दे दें बच्चों के। थैंक यू वेरी मच। एंड आप बहुत, आपकी लंबी उम्र हो, आप स्वस्थ रहें, और बच्चों की तरफ से बच्चों मैडम को थैंक यू लिख देना। जय श्री राम, नमस्कार।